जो है? सारी लापरवाही कृष्णा हॉस्पिटल की, क्योंकि 12 घंटे में 13 तारीख को शाम को मैं एडमिट करता हूँ मम्मी को, और 14 तारीख को सुबह ही दाहिने हाथ में मेरे मम्मी के। आईटीबीपी के बाद माता जी आई हैं कृष्णा हॉस्पिटल शाम एक दिन भर एक चक्कर लगभग 24 घंटे रही हैं ये आपके कृष्णा हॉस्पिटल में। उस दौरान इनके हाथ में सूजन आई है और हाथ इनका काला पड़ा है। 2 दिन पहले आपने देखा था कि आईटीबीपी के एक जवान अपनी माँ का हाथ, कटा हुआ हाथ लेकर के पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पहुँचे थे और जिससे पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया था। लेकिन तत्काल पुलिस कमिश्नर ने इस मामले के जाँच के आदेश दिए थे। उस पर सीएमओ के द्वारा 4 डॉक्टरों की टीम को गठित करके जाँच शुरू कर दी गई थी और आज उसी जाँच के क्रम में हॉस्पिटल प्रबंधन के लोग भी आए थे, जिसमें डॉक्टर जो कमेटी है उसने पूछताछ की और उसके बाद जो पीड़ित पक्ष है, जो विकास जो अपनी माँ का हाथ लेकर के पहुँचा था, वो भी हमारे साथ में। विकास जी, सबसे पहले तो मैं बहुत ही दुःख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जो घटना आपके साथ हुई है, वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे में इस घटना को लेकर के किस तरह से देखते हैं आप? सर, ये बहुत बड़ी लापरवाही है कृष्णा हॉस्पिटल की, क्योंकि आज मेरे एक जवान के साथ ऐसा हुआ है, आम आदमी के साथ ये क्या करते होंगे, आगे क्या करेंगे एक आम नागरिक के साथ? बताओ, इतनी बड़ी लापरवाही कि सांस की दिक्कत थी और आज 12 घंटे के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता दाहिने हाथ में और वो 2-3 दिन के अंदर काटना पड़ जाता है। मुझे न्याय मिले और कृष्णा हॉस्पिटल बंद हो, पारस के वह कृष्णा हॉस्पिटल बंद हो और कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टर और आईसीयू स्टाफ पूरा बस उनकी डिग्रियां समाप्त की जाए। विकास जी, एक बात ये बताइए कि अभी चूँकि तकरीबन मैं देख रहा था कि 2 घंटे तक पूरी जो 4 लोगों की कमिटी थी वो पूछताछ कर रही थी, तो किस तरह के क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे थे आपसे? क्वेश्चन बस मुझे बयान जो भी चल रहा है वो हुआ मेरे साथ, वो पूछे जा रहे थे डॉक्टर को टीम द्वारा। जी। उसमें किस तरह के मतलब कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? कुछ लोग, क्योंकि क्योंकि 3 डॉक्टर जो है, 3 प्रबंधन इसमें इन्वॉल्व हो गए। एक आईटीबीपी हो गया, एक जो है कृष्णा हॉस्पिटल हो गया और उसके बाद एक पारस हॉस्पिटल हो गया। तो ऐसे में कहाँ लगता है कि कहाँ पर लापरवाही हुई है? इसको आप कैसे जो है? सारी लापरवाही कृष्णा हॉस्पिटल की, क्योंकि 12 घंटे में 13 तारीख को शाम को मैं एडमिट करता हूँ मम्मी को, और 14 तारीख को सुबह ही दाहिने हाथ में मेरे मम्मी के इन्फेक्शन फैल जाता है। मम्मी बोलती हैं कि दर्द हो रहा है, सूजन है और इसको भी जो लगा रखे थे निकलवा देती हैं मम्मी। मैं 7 से 8 मिलने जाता हूँ, आईसीयू में डाल रखे थे, तो मैं भी बोलता हूँ कि क्या हुआ, तो बोलते हैं 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। शाम तक उसमें कोई उपचार, कोई जाँच नहीं करते हैं। शाम को फिर मैं बोलता हूँ, मम्मी का दर्द हाथ में बढ़ता ही जा रहा था, तो शाम को बोलता हूँ, फिर भी बोलते हैं 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर मैं वहाँ से उनको रेफ़र करवा लेता हूँ पारस अस्पताल में। काफ़ी वहाँ उपचार के दौरान उपचार होता है 2-3 दिन, 17 तारीख को हाथ को काटना पड़ता है। एक बात ये बताइए कि माँ की असल में समस्या क्या थी पहले प्राथमिकता के तौर से? माँ की समस्या साँस की थी, उनको साँस लेने में दिक्कत थी, कमज़ोरी थी उनको, और खाँसी-वाँसी आ रही थी। काफ़ी कमज़ोरी थी उनको, साँस की दिक्कत थी मतलब उनको। साँस की समस्या थी जी, और साँस हाथ कट गया ये। हाँ, और 12 घंटे में पता नहीं क्या इन्फेक्शन फैला दिया कि हाथ कटना पड़ा। देखिए ये वो पीड़ित पक्ष थे जिनके साथ ये एक बहुत ही कष्टदायी घटना घटी। इस पूरे मामले पर अभी हम एसीएमओ के जो टीम गठित की गई है उसके जो मुखिया हैं उनसे ही बात करेंगे। इस पूरे विषय पर 4 लोगों की जो डॉक्टर की टीम गठित की गई थी, उस टीम के जो मुखिया हैं डॉक्टर रस्तोगी, मैं उनसे बात करूँगा। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय बताएँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित रस्तोगी हूँ, एडिशनल सीएमओ अ, नगर में। अच्छा, ठीक है। सर, ये घटना में अभी तक जो आपने जाँच पड़ताल करी, उसमें क्या लबो-लबाब निकल के आया? पहले तो बेसिकली ये है कि माता जी को हार्ट अटैक पड़ा था पहले, जब इनको वहाँ उसके बाद इनकी सांस फूलना चालू हुई थी, जब इनको रेफर किया गया है आप आईटीबीपी से। ठीक है। आईटीबीपी के बाद माता जी आई हैं कृष्णा हॉस्पिटल शाम एक दिन भर एक चक्कर लगभग 24 घंटे रही हैं ये आपके कृष्णा हॉस्पिटल में। उस दौरान इनके हाथ में सूजन आई है और हाथ इनका काला पड़ा है। ठीक है। उसके बाद मरीज और उसके घर वाले संतुष्ट नहीं थे। सांस फूलना तो बंद हो गई उनकी, जो मेन उनकी कंप्लेंट आई थी, बट उनके हाथ में जो तकलीफ उत्पन्न हुई उसके लिए फिर ये लोग वहाँ से चले गए पारस हॉस्पिटल। पारस हॉस्पिटल में इनका इलाज किया गया, उसकी बाकी जांचें करी गई, तो उसमें जहाँ तक खून का संचार बंद हो गया था दाहिने हाथ में, इस वजह से उसमें गैंग्रीन पड़ा था, इसलिए उसको उन्होंने अगले दिन एम्प्यूटेट करा है, काटा है। ठीक है।
तो सर नहीं, कहने का मतलब ये है कि आपने पड़ताल की कि मेडिकल ये जो पेपर्स वगैरह थे, क्या दवाइयाँ चली और इसका इंजेक्शन आईवी या आईएम लगाने वाला शख्स कौन था? कौन से डॉक्टर के नेतृत्व में ये कृष्णा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था सर? इस तरह के सवाल आ रहे हैं तमाम। अभी सारे सवालों का जवाब देंगे, पहले हम लोग ज़रा सबके डेटा कंप्लीट कर लें, फिर आपको पूरी चेन ऑफ इवेंट्स कैसे क्या हुआ, वो आप लोगों को दे देंगे। तो ये हमारे साथ थे एसीएमओ और पूरे मामले की बहुत ही गहनता से जाँच कर रहे हैं। हालाँकि अभी समय और लग रहा है इस जाँच पर। देखने वाली बात ये होगी कि इस तरह की लापरवाही करने वाले प्रबंधनों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट आर के सिंह के साथ राजेंद्र केसरवानी, स्ट्रॉन्ग भारत न्यूज़।